हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए आज ये बहुत ही सिंपल सा और इजी सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये बॉबल बनता है बीच में और ये आसपास फंदे ट्विस्ट होते हैं, तो ये छोटा फ्लावर जैसा लगता है। 12 रोज़ का ये डिज़ाइन है। 6 रोज़ में ये एक साइड का फ्लावर बनेगा, उसके बाद डिज़ाइन को शिफ्ट करेंगे। 12 रोज़ में ये यहाँ तक बनकर तैयार होता है। तो देखिए, बॉबल भी बहुत इजी वे में बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। 18 के मल्टीपल में हमें इसमें फंदे चाहिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा एज के लिए। ये इसकी बैक साइड है, देखिए। ये फ्रंट साइड है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 18 फंदे प्लस 2 फंदे एज के लिए लिए हैं। टोटल 20 फंदे हैं मेरे पास। तो देखिए, इसको बनाने के लिए पहले हमें 2 रोज़ बेस रो बनानी होंगी। तो उन्हें कैसे बनाएंगे, देखिए। पहले तो ये फंदा हम उतार लेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 9 फंदे हुए हैं हमारे पास। 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे। ये एज के फंदे को छोड़कर तो पहले हम इन 6 रोज़ तक इन 9 फंदों पर बनाएंगे फ्लावर। उसके बाद अगले 6 रोज़ में हम इन वाले फंदों पर बनाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए। बेस रो में ये 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे बना लिए। अब यहाँ पर फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यानी टोटल बीच में है हमारे पास 8 फंदे सीधे हो जाएंगे। एक फंदा फिर उल्टा और ये 4 फंदे फिर सीधे। 1 2 3 4। तो देखिए, एज का फंदा छोड़कर ये यहाँ से यहाँ तक हमारे 18 फंदे हो गए हैं। तो इन्हीं 18 फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 8 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। लास्ट में आपके पास 4 फंदे सीधे होंगे और ये एज का फंदा भी सीधा बुन लेंगे हम। उल्टी रो में देखिए, जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हमें उल्टा बुनना है और जो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हमें सीधा बुनना है। तो ये देखिए, ये हमारे फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ये हम उल्टे बुन लेंगे। 4 फंदे उल्टे थे हमारे, उल्टे बुन लिए। एक फंदा सीधा, तो ये सीधा बुन लेंगे। फिर 8 फंदे उल्टे हैं हमारे बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये फंदा सीधा है हमारा, तो हम इसको सीधा बुन लेंगे। 4 फंदे फिर से ये उल्टे हैं हमारे पास। 2 3 4 और ये लास्ट का एज का फंदा भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए, 2 रोज़ हमारी बेस रो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन की रो 1 शुरू होगी। तो उसे कैसे बनाएंगे हम, देखिए। पहला फंदा तो हम उतार लेंगे जैसे हम उतार रहे थे। तो देखिए, पहला फंदा हमने उतार लिया। अब ये जो 4 फंदे हमारे सीधे हैं, इनमें से पहले 3 फंदों को छोड़कर ये जो 4th फंदा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम पहले बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से इस फंदे को हम पहले बुन लेंगे। ये देखिए, थोड़ा ढीला छोड़ेंगे इसको और बाकी जो 3 फंदे रह गए थे आगे के, उन्हें हम बाद में बुनेंगे। 1 2 और ये तीसरा फंदा।
और ये फोर्थ फंदा हम पहले ही बुन चुके हैं। इन चारों फंदों को हम बाहर निकाल देंगे। अब देखिए ये उल्टा फंदा आ गया है, इस पर हमें बनाना है बॉबल। तो वो कैसे करेंगे, देखिए धागे को हमें पीछे ही रखना है, इस तरह बुनेंगे। एक बार फंदे को बाहर नहीं निकालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दोबारा इसको बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे हो गए, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे। ये 5 फंदे हो गए, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से इस फंदे को बुनेंगे। तो इस तरह यहाँ 7 फंदे हो जाएंगे हमारे पास। तो ये देखिए अब इसको हम बाहर निकाल देंगे। इन 7 फंदों को सिलाई पलट लेंगे और ये देखिए इन 7 फंदों को यहाँ पर हम उल्टा ही बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से सिलाई पलट लेंगे, सीधी तरफ आ जाएंगे और ये देखिए ये 7 फंदे हैं यहाँ पर। पहले फंदे के ऊपर से ये पीछे जो 6 फंदे हैं इनको हम एक एक करके ऐसे फर्स्ट फंदे के ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए ये मैंने 6 के 6 फंदे फर्स्ट फंदे के ऊपर से उतार दिए हैं। लास्ट फंदा रह गया है हमारा, इसको हम ऐसे वापस से इसी सिलाई पर राइट हैंड वाली पर ले लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर बॉबल बना है। ये बहुत इजी वे है बॉबल बनाने का। अब ये देखिए ये सीधे 4 फंदे हैं अगले, इनको भी हमें ट्विस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने चौथे फंदे को पहले बुना था। अब यहाँ पर इस तरह से ये इस फंदे को हम इस साइड ले जाएंगे। तो पीछे के 3 फंदे हम इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे। आप किसी दूसरी सिलाई या पिन पर भी इन फंदों को लेस के कर सकते हैं ट्विस्ट। ये देखिए और पहला फंदा हम लेफ़्ट हैंड की सिलाई पर ले लेंगे। फिर से इन फंदों को दोबारा सिलाई पर ले लेंगे और अब इनको सीधा बुनते हुए चारों फंदों को 1 2 3 4। तो ये देखिए 9 फंदे, इन पर ये डिज़ाइन बन चुका है। फंदे हमने ट्विस्ट कर लिए और बीच उल्टे फंदे पर बीच के ये बॉबल बना लिया हमने। अब हमारे पास जो ये 9 फंदे बचे हैं ये एज इट इज़ जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हमें बुनने हैं। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और 4 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। और ये एज का फंदा है, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा इस तरह बनकर तैयार होगा। अब ये सेकंड रो है हमारे डिज़ाइन की, उल्टी रो। ये वैसे ही बुनी जाएगी जैसे हमने बेस रो बुनी थी। उल्टे फंदे उल्टे बुने जाएंगे और सीधे फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ और इनको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड रो कैसे बनाएंगे। और देखिए उल्टे साइड में जो जिस फंदे पर हमने बॉबल बनाया था उल्टी साइड में इसको हम सीधा ही बुनेंगे, क्योंकि ये सीधी साइड में हमारा फंदा हमेशा उल्टा ही रहेगा। बस जब बॉबल बनाएंगे तो सीधे फंदों के साथ बनाएंगे, तो इसको हम उल्टा ही बुनेंगे, सॉरी सीधा ही बुनेंगे इसे हम। तो मैंने ये सीधा बुन लिया है, बाकी फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं तो ये इनको उल्टा बुन लूँगी। अब आ गए हैं हम थर्ड रो पर सीधी साइड। ये देखिए ये बब्बल बन के तैयार हो गया हमारा, फंदे ट्विस्ट हो गए हैं। अब देखिए थर्ड रो पर क्या करना है हमें। पहला फंदा तो हम उतारेंगे एज का ऐसे ही। अब यहाँ पर हमें ये पहला फंदा सीधा बुन लेना है। अब ये जो 3 फंदे सीधे रह गए हैं इन्हें टर्न करना है हम। तो ये थर्ड फंदा लेंगे, पहले इसको पहले बुन लेंगे
थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे जो रह गए थे हमारे, इनको बुन लेंगे हम इस तरह। बबल वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। बबल सिर्फ एक ही बार बनेगा फर्स्ट रो में। देखिए इस फंदे को यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे तो ये इस बार हम सिर्फ 2 ही फंदे इस तरह पकड़ेंगे और इस फंदे को इस तरह यहाँ पर ट्विस्ट कर लेंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा एक फंदा रह गया है क्योंकि इसे हमने ट्विस्ट नहीं करना था। अब ये 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, इन्हें हम एज इट इज़ बुन लेते हैं। उल्टी रो जैसे बुन रहे हैं वैसे ही बुनी जाएगी। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको 5th रो पर बताती हूँ। तो ये देखिए रो 5th पर आ गए हैं हम। अब क्या करना है, पहला फंदा तो हम उतारेंगे। अब यहाँ पर हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। अब ये 2 ही फंदे रह गए हैं ट्विस्ट करने के लिए। तो ये देखिए बाद वाले फंदे को पहले बुन लेंगे और इसके पहले वाले फंदे को इस तरह बाद में बुनेंगे। दोनों फंदों को निकाल देंगे। ये उल्टा फंदा है, बॉबल बनाया था जिस पर, तो इसको उल्टा ही बुनेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है तो देखिए यहाँ पीछे से ही कर लेंगे इसको। ये इस वाले फंदे को इस तरह पहले बुन लेंगे, थोड़ा ढीला छोड़ेंगे और इस वाले फंदे को बाद में बुनेंगे। तो ये इस तरह ट्विस्ट हो जाएगा। अब ये इसके 2 फंदे रह गए हैं 9 फंदों में से, तो ये बुन लेंगे सीधे। बाकी ये 4 फंदे सीधे, एक उल्टा, 4 फंदे सीधे, ये जैसे हम बुन रहे थे ऐसे ही बुनेंगे। और उल्टी रो जैसे बुनते आ रहे हैं ऐसे ही बुनेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये फिर 7th रो पर आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं और ये आधा डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये हमने यहाँ बनाया बबल वाला डिज़ाइन और ये फंदों को ट्विस्ट करके। अब हमें यही डिज़ाइन यहाँ देखिए इन 4 फंदे, ये जो एक उल्टा और ये 4 फंदे, यानी इन 9 फंदों पर अब हमें ये डिज़ाइन बनाना है। और यहाँ के ये 9 फंदे हम बिल्कुल सिंपल जैसे यहाँ बुन रहे थे ऐसे बुनेंगे। तो देखिए वही डिज़ाइन हमें यहाँ पर दोहराना है। ये फंदा हमने उतार लिया एज का। अब ये 4 फंदे, 1 2 3, 4 फंदे सीधे, ये एक फंदा उल्टा और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। देखिए ये 9 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ के 9 फंदों पर हम डिज़ाइन कैसे डालेंगे, जैसे पहले हमने ये 4th फंदा ट्विस्ट किया था सीधे फंदों में से, पहला, दूसरा, तीसरा फंदा छोड़ेंगे। ये 4th फंदा पहले बुनेंगे, थोड़ा ढीला छोड़ेंगे इसको और ये तीनों फंदे बाद में बुनेंगे। ये देखिए इस तरह। अब ये उल्टे फंदे पे बॉबल बनाना है, धागे को पीछे ही रखेंगे। उल्टा फंदा है लेकिन यहाँ पर हम सीधे बुनेंगे इनको। ये 1 अपनी तरफ करेंगे, दूसरा फंदा हो जाएगा। ये 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे बन गए हैं। यहाँ पर सिलाई को पलट लेंगे, उल्टी साइड आएंगे और इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से सिलाई को पलट लेंगे, सीधी साइड आ जाएंगे और इन 7 फंदों में से जो पीछे के 6 फंदे हैं उन्हें हम ये फर्स्ट फंदे के ऊपर से उतार देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को थोड़ा खींचते हुए ये फंदे को वापस सीधे हाथ की सिलाई पर ले लेंगे। और अब ये 4 फंदों को फिर ट्विस्ट करना है, तो इस फर्स्ट फंदे को छोड़ेंगे, इसको इधर ले जाना है लेफ़्ट साइड। तो ये पीछे से हम 3 फंदे पकड़ेंगे सिलाई पर और ये फर्स्ट फंदे को हम पहले ले लेंगे
लेफ़्ट हैंड की सिलाई पर, और फिर इन तीनों फंदों को भी लेकर सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये एज का फंदा भी सीधा। तो देखिए अब बार बार फिर से जैसे हमने ये ट्विस्ट किए थे उसी तरह से इसमें भी फंदे ट्विस्ट होंगे, और ये 9 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। तो ये मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टी, फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए रो 9th पर आ गए हैं हम सीधी साइड, और ये फंदे देखिए शुरू का एज का फंदा मैंने बना लिया है, 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब इन 9 फंदों में क्या करना है, देखिए पहले चौथा फंदा हमने ट्विस्ट किया था यहाँ पर, अब हमें पहले एक फंदा सीधा बुनना है, और ये 3rd फंदा हम इसको पहले बुनेंगे, और अब ये जो 2 फंदे आगे के हैं इन्हें बुन लेंगे। ये देखिए सिलाई से उतार देंगे। ये उल्टा फंदा है, उल्टा बुन लेंगे। अब इस फंदे को ट्विस्ट करना है, तो ये सिर्फ अब हमें 2 फंदे ही इस तरह लेने हैं सिलाई पर, और ये फंदा इस तरह ट्विस्ट होगा। 1 2 3 और ये सीधा फंदा एक, और ये एज का फंदा भी सीधा, इस तरह से। ये देखिए ये ट्विस्ट हो गए हैं फंदे। फिर से उल्टी सिलाई जैसे बुनते आ रहे हैं ऐसे ही बुनी जाएगी, उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा। और अगली रो में 11th रो में आपको बताती हूँ। देखिए 11th रो पर हैं हम सीधी साइड। पहला फंदा उतारेंगे, ये 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, इनको हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए ये 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर पहले 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, 1 2, और अब इन 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। तो ये पीछे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे, आगे वाले फंदे को बाद में बुनेंगे। तो ये दोनों फंदे ट्विस्ट हो गए। उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, और अब यहाँ से इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है तो पीछे से ही कर लेंगे। ये इसको ऐसे पकड़ेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये देखिए इसको बुन लेंगे सीधा, और फिर ये पहले वाले फंदे को बुन लेंगे, और ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, और ये एज का फंदा। तो ये देखिए ये हमारी रो 11th कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए अब 12th रो उल्टी जाएगी पूरी, और उसी के साथ ही डिज़ाइन हमारा 12 रोज़ का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए जब आप ये 12 रोज़ बार बार रिपीट करेंगे तो डिज़ाइन हमारा इस तरह बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए सिंपल डिज़ाइन है, आप बच्चों के स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बनाकर देखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।